वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स बाय बबलेश सर। जी आइए, स्वागत है आपका और आशा करते हैं कि सब ठीक होंगे बिल्कुल। तो पिछली वीडियो में हमने जो काम किया था इज आर एम वॉज वर्ड का प्रयोग, उसके कुछ सेंटेंस आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हुए थे। उस सेंटेंस हम पहले चेक करते हैं और हम इसे चेक करें तो सबसे पहले आप भूल जाते हैं, लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब सेंटेंस देखते हैं। हमें फिल्म देखनी है, इज टू आर टू एम टू प्रेजेंट में है हुओं के लिए और पास्ट में वॉज टू वर टू, इनका प्रयोग होना है। ठीक है, अब देखते हैं। चलो, हमें फिल्म देखनी है, हमें क्या लगाएंगे? वी प्लूरल नंबर बहुवचन है, इसके साथ लगाएंगे क्या? और टू। और देखने की सी द फिल्म, वी आर टू सी द फिल्म। ना है, नहीं है, ने है के लिए इज टू आर टू एम टू, और ये ना था, नहीं थी, नहीं थे के लिए वॉज टू वर टू। लवली को भोजन नहीं पकाना है, लवली सिंगुलर है, एक वचन इज टू लगा देंगे, नोट है तो टू से पहले लगाएंगे, इज नॉट टू। फिर पकाने की और भोजन की, पकाने की कुक, भोजन फूड। क्या तुम्हें पाठ याद करना है? क्या सुर में है तो इज आर एम सुर में आ जाएंगे आपके, इस सुर में लगा देंगे यू के साथ, और प्लूरल है आर आ गया, यू टू, इज आर एम शुरू में और टू बाद में रहेगा। याद करने की, लर्न द लेसन, क्वेश्चन मार्क। उसे फूल क्यों तोड़ना है, इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया बीच में, क्यों? क्यों खिलाएंगे? वाई इज ही टू, प्रश्नवाचक है तो हेल्पिंग वर्ब की पहले आ जाएगी, तोड़ने के फूल की। प्लक अ फ्लावर, क्वेश्चन मार्क। मुझे आम खाने थे, मुझे के लिए आई के साथ पास्ट पहुंच गया तो वॉज टू, खाने की एट, और आम मैंगोज। मैंगोज का मतलब यह है कि एक ये नहीं खाना था, इसलिए बहुवचन कितने भी खा सकते हैं, बहुवचन में प्रयोग कर दिया प्लूरल नंबर में। तुम्हें मेज नहीं बनानी थी, तुम्हें यू, प्लूरल नंबर बहुवचन है तो वर, नहीं है तो नॉट लगाएंगे, टू, यू वर नॉट टू। बनाने की और मेज की, बनाने की मेक अ टेबल, मेक अ टेबल। क्या तुम्हें कार खरीदनी थी? क्या शुरू में आ गया तो वर शुरू में लगा देंगे, वर यू टू बाद में ही रहेगा। खरीदने की और कार, खरीदने, बाई अ कार, क्वेश्चन मार्क। तुम्हें भोजन, मोहन को क्यों बुलाना था? तुम्हें मोहन को क्यों बुलाना था, क्यों आ गया क्वेश्चन वर्ड, तो इसके लिए क्यों के लिए सबसे पहले वाई, फिर वर यू टू, बुलाने के, मोहन की बुलाने के लिए कॉल मोहन, वाई वर यू टू कॉल मोहन। इन सेंटेंस को मिलाइए, मिला के कमेंट में डालिए कि कितने सेंटेंस सही हुए हैं। ठीक है, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं आज के टेंस पर। तो आज का हमारा जो नियम है, उस नियम का नाम है, रूल का, लेट्स का प्रयोग, लेट अस, इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जब हम दूसरों के सामने कोई भी सुझाव या प्रस्ताव रखते हैं कि चलो, यानी कि अपने आप को भी शामिल करते हैं और दूसरों को भी, कि आओ यह कार्य करें या चलो यह कार्य कर लेते हैं। किसी भी कार्य करने के लिए जो सुझाव या प्रस्ताव रखते हैं कि मिलकर इस कार्य को करें, तब हम लेट अस का प्रयोग करते हैं। लेट अस को शॉर्ट में लेट्स भी बोल देते हैं। तो ये अधिकतर मिलता है हिंदी वाक्य में, आओ या चलो, जैसे शब्द इसके, आओ खाना खाएं, आओ चलो मैच खेलें, इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो लिखा हुआ है दूसरों के सामने किसी भी कार्य को करने के लिए सुझाव या प्रस्ताव रखा जाता है, और इन वाक्यों में आओ या चलो शब्दों का आते हैं, और आओ या चलो की अंग्रेजी हम
लेटस लगाते हैं और लेटस के साथ बेयर इन्फिनेटिव आता है। बेयर इन्फिनेटिव का अर्थ है कि इन्फिनेटिव होता है टू के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब। बेयर का मतलब है बिना टू के फर्स्ट फॉर्म आनी है वर्ब की, ठीक है। बेयर इन्फिनेटिव का अर्थ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मूल रूप होता है मेन वर्ब का वो आता है। तो अब हम इसे प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, कैसे देखते हैं। ध्यान रहे कि लेटस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। ये वह सेंटेंस है, आओ खाना खाएं। तो आओ के लिए हम लगा देते हैं इंग्लिश लेट अस, लगा दी। लेट अस क्या, खाना खाएं, और खाना खाने के लिए ईट फूड, लेट अस ईट फूड, सेंटेंस बन गया आपका। आओ घूमने चलें, आओ के लिए लगेंगे लेट अस, घूमने चलना, इसकी इंग्लिश क्या है, गो फॉर वॉक, गो फॉर ए वॉक, लेट्स गो फॉर ए वॉक। आओ मैच खेलें, आओ के लिए प्रयोग करते हैं लेट अस, अब खेलने के मैच की, प्ले द मैच, लेट्स प्ले द मैच। चलो उसकी सहायता करें या आओ उसकी सहायता करें, आओ या चलो के लिए लेटस, सहायता करने की, उसकी सहायता करने की, हेल्प उसकी हिम, लेटस हेल्प हिम। आओ पतंग उड़ाएं, आओ के लिए क्या करेंगे लेटस उड़ाने की, फ्लाई अ काइट, लेटस फ्लाई अ काइट। आओ पाठ याद करें, आओ के लिए क्या लाएंगे, वही लेट अस, याद करने के लर्न, पाठ किया लर्न द लेसन, लेट अस लर्न द लेसन। आओ पेड़ लगाएं, आओ के लिए फिर वही लेट अस, लगाने के लिए लगाते हैं पेड़ के लिए प्लांट, और पेड़ है लेट अस प्लांट ट्रीज, आओ पेड़ लगाएं। इस तरह से लेटस का प्रयोग करते हैं। अब तो हमें पता है लेटस, इसके आगे करते हैं हम सिर्फ लेट का प्रयोग करने वाले हैं अभी, और लेट का प्रयोग कैसे होगा उसका थोड़ा चेंज इससे देखते हैं। पहले आप इसे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो लेटस के बाद हम आए हैं अब लेट के प्रयोग पर। लेट का अर्थ होता है देना, क्या होता है, लेट का अर्थ है देना। और एक शब्द है गिव का अर्थ भी देना है। दोनों में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो समझ लीजिए पहले। किसी को, व्यक्ति को हम कोई भी चीज देते हैं या नहीं देते हैं तो वहां देने की इंग्लिश हम गिव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, गिव। कोई भी वस्तु किसी को देते हैं तो देने की इंग्लिश लगाते हैं गिव। लेकिन यहाँ लेट का अर्थ होता है क्या, कि किसी को कोई भी कार्य करने देना या न करने देना, यानी कि अलाउ, परमिशन देना किसी भी चीज की कि ये करने दो या करने मत दो। तो उससे हम प्रयोग करते हैं इसका लेट का। लेट का प्रयोग करते हैं किस तरह, ने देना के अर्थ में, तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने देते हैं, नहीं करने देते, अलाउ करना, परमिशन देना किसी को, उसके अर्थ में प्रयोग करते हैं हम लेट का। जैसे उसने मुझे पुस्तक दी, तो पुस्तक तो दी, जब पुस्तक दी तो उसके लिए हमने गिव लगा दिया। और उसने मुझे खेलने दिया, तो खेलने को दिया थोड़ी ये कि किसी को कोई दिया तो नहीं, लेकिन उसने खेलने दिया ना, खेलने के लिए अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी उसकी, खेल लीजिए, तो वहां प्रयोग करते हैं हम लेट का। तो लेट कैसे करते हैं, इन वाक्यों में क्या आता है, हिंदी वाक्यों में ने देना आता है। ये ने क्रिया में आएगा, जहाँ ने देना शब्द आता है, और ने देना के वाक्यों में हम देना की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, लेट। और लेट की जो फॉर्म होती है वर्ब की, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लेट ही होती हैं, एक सी होती हैं। लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव आती है। बेयर इन्फिनेटिव अभी बताया था, तो फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि टू का प्रयोग नहीं होता है, टू ओमिट कर दिया जाता है, यानी साइलेंट रहता है, लिखा नहीं जाता वो। इतना ध्यान रखना है कि लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और लेट का प्रयोग केवल इंपेरेटिव में नहीं, किसी भी टेंस में हो जाता है।
जिस टेंस में होगा सेंटेंस उसी टेंस में लेट लगेगा और उसी टेंस की वर्ब का प्रयोग होगा, उसी टेंस का रूल लगेगा। ठीक है, किस तरह से लगेगा देख लेते हैं, अभी पता चल जाता है। मुझे जाने दो, कौन जाने देगा पता नहीं, यानी कि तुम मुझे जाने दो। छिपा हुआ सेंटेंस इंपरेटिव है। इंपरेटिव में सबसे पहले क्या लगाते हैं, वर्ब। आ गया ने देना, ने देना की क्या अंग्रेजी लगाएंगे, देना की लेट। और किसे जाने देंगे, मुझे, मुझे के लिए ऑब्जेक्ट मी। अब जाने की फर्स्ट फॉर्म ये लगनी है गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। हो गया, इंपरेटिव है तो सबसे पहले वर्ब आई है लेट, और फिर किसे, मुझे, और जाने की गो, लेट मी गो। यहाँ टू छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता, लेट मी गो। उसे पुस्तक पढ़ने दो, तो ने देना आ गया। ने देने के लिए सबसे पहले क्या, लेट, इसे, उसे के लिए हिम, पढ़ने की रीड, पुस्तक की रीड द बुक। ये भी इंपरेटिव है, इसमें कौन पढ़ने देगा, छिपा हुआ है, लिखा हुआ नहीं, इंपरेटिव है। मुझे सोने दो, ये भी इंपरेटिव है। तो सबसे पहले क्या लाएंगे, वर्ब लेट, इसे, मुझे मी, अब सोने की स्लीप, लेट मी स्लीप। उसे दरवाजा खोलने दो, आगे नहीं देना, सब्जेक्ट इसमें भी नहीं है, कौन नहीं खोलने देगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट, इसे, उसे, हिम, अब खोलने की दरवाजे की, ओपन द गेट, लेटिंग ओपन द गेट, बन गया। अब वह मुझे गीत गाने देता है, देखो आ गया सब्जेक्ट, कौन गाने देता है, वह, यानी कि सेंटेंस कौन सा आएगा, ताहत यह हैं प्रेजेंट डेफिनिट में। तो प्रेजेंट डेफिनिट में है तो प्रेजेंट डेफिनिट का ही नियम लगेगा, ये नहीं कि इसी तरह बना देंगे। प्रेजेंट डेफिनिट का नियम क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा वह कि ही, फिर उसके बाद ने देना आ रहा वर्ब लेट, सिंगुलर एक वचन है ही, एक वचन है तो एक वचन है। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में क्या करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं, सिंगुलर तो एस लगा दिया, लेट्स, किसे, मुझे, मी, गाने के गीत की, सिंग अ सॉन्ग, ही लेट्स मी सिंग अ सॉन्ग। तुमने उसे फूल नहीं तोड़ने दिया, तुमने यू। अब ने नहीं दिया, दिया का मतलब कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में नहीं भी आ रहा है, और जब नहीं आ रहा है तो क्या लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, डिड नॉट, यू डिड नॉट, देने की लेट, किसे, उसे, हिम, यू डिड नॉट लेट हिम। अब तोड़ने की, फूल की, प्लक अ फ्लावर, यू डिड नॉट लेट हिम प्लक अ फ्लावर। उसने मुझे पद नहीं लिखने दिया, ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट में ही है, पास्ट इंडेफिनिट में उसी तरह बन जाएगा उसने कि ही, और नहीं है तो डिड नॉट लगा देंगे, डिड नॉट, देने के लिए लेट, ही डिड नॉट लेट। अगर इसमें नहीं ना होता तो क्या करते, ही लेट, लेट की सेकंड फॉर्म लेट ही रहती आपकी, ही डिड नॉट लेट, किसे, मुझे, मी, लिखने के पत्र की बची है, राइट अ लेटर, he did not write let me write a letter। तुम उसे स्कूल क्यों नहीं जाने देते, इंट्रोगेटिव है सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्रेजेंट डेफिनिट का, तो क्यों आ रहा है, तो क्यों आ रहा है तो पहले क्यों के लगा देंगे, वाई प्रश्नवाचक है, उसके बाद तुम है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट देते या देते हो, बात तो एक ही है। प्रेजेंट डेफिनिट में आ गया तो प्रेजेंट डेफिनिट में आने का मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, वाई डू यू, प्रेजेंट डेफिनिट डू ही लगता है, वाई डू यू, नहीं है तो नॉट भी लगाइए। अब आएगी मेन वर्ब क्या, लेट, किसे, उसे, हिम, और जाने गो टू स्कूल, प्रश्नवाचक शब्द है तो सबसे पहले लगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, नोट है तो नोट लगा दिया। यानी कि इसका अर्थ है कि लेट मेन वर्ब की तरह ही प्रयोग होगा, इसमें सभी में लेट मेन वर्ब है उसी की तरह प्रयोग होना है, सभी की तरह लेट का प्रयोग, ठीक है। टेंस जो होगा वही लगेगा। इन वाक्यों को आप ध्यान से देख लीजिए, और ध्यान से देखने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले लीजिए। एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप लोग
कि वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपके व्यू बहुत आ रहे हैं, काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन लाइक करना आप भूल जाते हैं। वो लाइक कीजिए, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करना भी न भूलें। वीडियो को जितना शेयर हो सके कीजिए, ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हम आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इस तरह से हमारे साथ बने रहिए, हम आपको A to Z हर चीज़ सिखाएंगे इंग्लिश में। और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आज के लिए आज हम कोई प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस नहीं दे रहे हैं, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए। और हैव ए नाइस डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।